मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सामने विराजे हुए सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती मातृशक्ति, आज पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, खेजड़ी बचाओ महापड़ाव का 8वां दिन है और 8वां दिन भी अस्त होने की ओर अग्रसर है। इसके दौरान कई प्रकार की वार्ताएं सरकार के साथ हुई, सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए, धरने से साधु संतों को भी वहाँ बुलाया गया, सारी चीजें हुई। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण मोड़ इस महापड़ाव का आया, जिसके अंतर्गत जयपुर से प्रशासन की तरफ से सभी संतों से एक मार्गदर्शन या प्रतिनिधि मंडल का नाम मांगा गया कि आप में से संतों का कोई प्रतिनिधि मंडल जिनके साथ में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, उनको आप अपनी बात कहना और मुख्यमंत्री जी के भी मन में कोई पीड़ा है वो आपको कहेंगे। सभी संतों से वार्ता की, सारे संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि संत ही जाएं, हम यहीं धरने पे ही रहेंगे। और इसी सहमति के साथ में सब लोग साधु संत जयपुर के लिए गए और कल शाम को लगभग यही समय रहा होगा, क्योंकि हम दो चीजों को लेके गए कि एक तो कानून कठोर बनेगा, मजबूत बनेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और उनसे लिखित में या कोई मजबूत हमें विश्वास दिलाने का ऐसा कोई प्रमाण दे कि भाई इसी सत्र के दौरान हम आपका ये कानून है वो जारी कर देंगे। और दूसरा, जब तक कानून लागू ना हो तब तक पूरे राजस्थान का प्रशासन निगरानी रखे, सक्रिय रहे कि कोई पेड़ कटे नहीं। इस बात की लिखित में मांग की बात थी। जब हमारे सरकार का प्रतिनिधि मंडल, हमारे समाज के नेता यहाँ पे आए थे, उनके सामने दो संभागों वाली बात आई और बात उस दिन वाली तो बीत गई। दो संभाग से सब सहमत नहीं थे और सबकी मांग थी कि पूरे राजस्थान के लिए एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन, एक आदेश निकलना चाहिए कि पूरे राजस्थान के जिलों में खेजड़ी राज्य वृक्ष है और उसको किसी भी सूरत में काटा नहीं जाए। अवैध रूप से जो उसकी कटाइयाँ हो रही है उसको बंद किया जाना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ में हम सब लोग वहां गए थे। वहां जाने के बाद माननीय हमारे जो समाज के ही बेटे हैं, मंत्री है के विश्नोई जी, उनके घर पे सभी साधु संतों के सामने एक अधिकारियों का मंडल भी आया और अधिकारियों ने वार्ता की कि आपको लिखित में किस आदेश की आवश्यकता है। तब हमने कहा कि हमें चाहिए कि पूरे प्रदेश में खेजड़ियां नहीं कटे, इसके लिए आप हमें कोई लिखित में आदेश यहाँ के सेक्रेटरी का, जिसकी मान्यता पूरे राजस्थान में हो, ऐसा आदेश आप हमें ला करके दो। तो उन्होंने एक हमें आदेश पत्र या चिट्ठी जिसको कह सकते हैं वो ला करके दी और सभी संतों ने उसको पढ़ा, सुना। तो उसमें लिखा हुआ था, शायद वो होगी आपके पास में, पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें लिखा था कि पूरे संपूर्ण राजस्थान, पूरे प्रदेश की बात कही गई है उसमें, लेकिन जिसके द्वारा वो चिट्ठी जारी हुई है वो हमारे संभागीय आयुक्त डीसी है, उन्होंने शासन सचिव को लिखी है और उसको मैं पूरा ही पढ़ करके सुना देता हूँ। ये संभागीय आयुक्त कार्यालय बीकानेर संभाग से ये पत्र जारी हुआ है और पत्र संख्या है 26/58 और 8/2/2026 को ये डिस्पैच हुआ है। प्रदेश में, प्रदेश की बात शुरू हुई है पत्र की भाषा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा आंदोलन, हमारा धरना बीकानेर से शुरू हुआ, अब तो पूरे राजस्थान में ये बड़ा रूप ले चुका है, क्योंकि जगह जगह पे धरने, हमारे अनशन और अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है कि खेजड़ी के लिए कानून बने। लेकिन उन्होंने कहा कि मांग यहाँ से उठी है, इसलिए बीकानेर का संभागीय आयुक्त हमारे जिला कलेक्टर बीकानेर को संबोधित करते हुए और भेजेगा किसको,
रेवेन्यू सेक्रेटरी को उसी की लैंग्वेज बता रहा हूं। प्रदेश में राज्य वृक्ष खेजड़ी के सांस्कृतिक एवं विशिष्ट पहचान एवं आम जन की आवश्यकता और भावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण हेतु विशेष कानून लाने का विनिश्चय किया गया है। इन्हीं जन आकांक्षाओं एवं भावनाओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की समाज से जुड़े संतों एवं प्रमुख व्यक्तियों से दिनांक 27 अगस्त 2025 को चर्चा की गई। उक्त चर्चा के अवसर पर ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसा कानून विधानसभा में लाने और अति शीघ्र लागू करने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः दिनांक 5 फरवरी 2026 को विधानसभा में उक्तानुसार घोषणा की जा चुकी है। उपरोक्त निर्णय होने के उपरांत भी कतिपय कारणों से प्रेरित होकर आमजन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा भी इसमें लिखा है। अतः इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कानून को अति शीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण एवं अवैध कटाई नहीं होने देने के प्रति पूर्णतः संकल्पित है और ये प्रतिलिपि भेजी गई है शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। उन्होंने ये सौंपते हुए कहा कि ये पत्र जो है पूरे राजस्थान के लिए मान्य होगा और संभागीय आयुक्त महोदय जो है भेजेंगे शासन सेक्रेटरी जो राजस्व के हैं रेवेन्यू के हैं और वो रेवेन्यू के सेक्रेटरी पूरे जिला कलेक्टरों को वहां से एक मेल के माध्यम से सूचना जारी कर देंगे कि जब तक कानून नहीं आएगा तब तक आप अलर्ट मोड पे रहोगे और पेड़ कटना नहीं चाहिए। ऐसा आश्वासन सभी संतों के सामने ये थमाते हुए ये सारी बातें बताई। तो सारे संत लोगों ने, क्योंकि हमारे में कोई कानून का ज्ञाता तो था नहीं और बात कही उन्होंने पूरे राज्य की, तब हमने कहा कि ठीक है, राज्य की बात आपने कह दी है और राज्य के लिए लागू हो जाएगा तो हमारी तो यही मांग है और पूरे स्टेट के लिए हम मांगने के लिए आए हैं। वहां से फिर आने के बाद यहाँ कुछ विधिवेत्ताओं से भी बातचीत हुई। सुबह से इसी कसम में थे कि इस लेटर की कोई वैल्यू भी है या नहीं है या वैसे ही दे दिया गया है। तब कहा गया, अनेक अधिवक्ता लोग भी आए, उन्होंने कहा कि जब तक वहां का राजस्व सेक्रेटरी इस पे मोहर लगा करके दूसरे जिला कलेक्टर्स को भेज नहीं देता तब तक जो है, यद्यपि इसमें लिखा हुआ पूरे राजस्थान पूरे प्रदेश की बात है, लेकिन फिर भी वहां से जब तक उसको डिस्पैच नहीं कर दिया जाता तब तक जो है इसकी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है। तब हम सुबह से इसी प्रयास में थे कि वहां से जो नोटिफिकेशन निकलना है वो नोटिफिकेशन आप वहां से निकाल दो और निकालने के बाद में हम जो है सभी से कह देंगे कि एक बार महापड़ाव को हम स्थगित करेंगे जब तक आप कानून नहीं बनाओगे। कानून हल्का बनेगा, पतला बनेगा, उसके बाद में जो हमारा सांकेतिक धरना कलेक्ट्रेट के सामने चलता रहेगा और जब जरूरत होगी कि और आवश्यकता है तो हम और लोगों को आह्वान करेंगे और आपसे भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब तक विधानसभा के पटल पे नहीं रख दिया जाए तब तक हम लोग जो है उसी आदेश के आधार पे गांव गांव ढाणी ढाणी पे हम लोग भी ध्यान रखेंगे और प्रशासन की भी हम लोग मदद करेंगे कि पेड़ कटे नहीं। इस बात के लिए सुबह से तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभी तक राज्य स्तर से यानी जयपुर से जो शासन सेक्रेटरी को लिखना था या उनको भेजना था वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अब दोबारा एक बार और बुलाया था, लेकिन वहां से कोई समाचार हमारे पास में आए नहीं और वही समाचार अब तक के ये हैं। ये पत्र कल दिया गया था तब तो यही कह के दिया गया था कि राजस्थान के लिए मान्य होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है डीसी को, डिविजनल कमिश्नर को, और उन्होंने जो है इस आदेश को सबके लिए जारी किया है और ये वहां से वापस जो है जैसे ही रिटर्न आएगा रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा पूरे जिला कलेक्टर्स को तो उनको आदेश दे दिया जाएगा। और जिन जिन संबंधितों को ये दिया गया, कई जिला कलेक्टरों ने जो आदेश अपने तहसीलदारों को, एसडीएमओ को, सबको निकाल भी दिए, उसके भी एक दो जो है परफॉर्म उन्होंने बताए थे और उन्होंने कहा कि इसी आधार पे पूरे जो है जिले में भी धीरे धीरे क्रमशः ये चीजें जारी हो जाएगी। लेकिन आप लोग जो है महापड़ाव पे लोग इतनी सर्दी में इतनी असुविधाओं को देख करके माताएं बहनें सब लोग आ रही है, तो आप उनसे वार्ता कर लो, उनसे संवाद कर लो
वो यदि बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठे रहो, विराजे रहो, स्वागत है। और यदि आप इसी को आदेश मांगते हो तो आप जो है महापड़ाव समाप्त करें या इसके बारे में विचार करें। यही निर्देश उनकी तरफ से मिला। अब शास्त्री जी ने सारी